कांग्रेस जिला एवं महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित किए गए। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतवर्ष में लगभग 3000 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी और वो लगातार 3000 वर्ष से बराबर चली आ रही थी, जहाँ पर मानव एक समान नहीं था। तरह तरह के रजवाड़े रहे, तरह तरह के जुल्म अत्याचार शोषितों पर, पीड़ितों पर, कमज़ोरों पर होते रहे। महिलाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं था। अंधविश्वास कूट कूट कर लोगों में भरा हुआ था। शोषक वर्ग शोषित का दिन रात अपने तरीके से उसके अधिकारों का पूर्ण रूप से वंचित किए हुए था। इस देश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने 2 साल 4 माह 18 दिन में भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो जिम्मेदारी संविधान सभा की मिली, अपने अथक प्रयत्न से दिन रात मेहनत करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब बाबा साहब के अलावा कोई विदेश चला गया, किसी की मृत्यु हो गई और किसी ने बीमारी का अवकाश लिया। सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर आ गई। उनका उस समय स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था, लेकिन अपने स्वास्थ्य खराब को देखते हुए भी इस देश की मूल समस्या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनाकर उन्होंने तैयार की, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस मूल समस्या जिससे भाईचारा कायम हुआ, छोटे बड़े का भेद खत्म हुआ, महिलाओं को अधिकार मिला, लोकतंत्र का पूर्ण रूप से भारतवर्ष में जो उदय हुआ वो भारतवर्ष के संविधान के रूप में हुआ। आज मैं संविधान दिवस के अवसर पर तमाम लोगों को संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। पूरे संसार में, भारतवर्ष में इस संविधान दिवस को जगह जगह भारतवर्ष में मनाया जाता है और हमारे भारतवर्ष के लोग पूरे संसार में रहते हैं और विदेशों में भी भारत के संविधान दिवस को उसी प्रकार से लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और वास्तविकता ये है कि यदि आज हम संकल्प लें और संविधान में जो लिखा हुआ है उसका पूर्ण रूप से पालन करें तो निश्चित रूप से भारतवर्ष हमारा आशाओं का सोने की चिड़िया ही बन जाएगा। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ संविधान दिवस की, कि आज हम संकल्प लें और संविधान के अनुरूप पालन करें और भाईचारा पैदा करें, मानवता पैदा करें, अंधविश्वासों से बचें, देश के विकास में लगें। मैं आज काशीराम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष व कांग्रेस भावी मेयर प्रत्याशी गाजियाबाद से सभी देशवासियों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस हालात में हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस को पहले नंबर पर लाने की पूर्ण कोशिश कर रहा हूं। आने वाले समय में जो मेयर का और पार्षद का जो चुनाव है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ें और जिसको टिकट मिले और पार्षद मेयर सब मिलकर आपस में गंभीर रूप से चुनाव लड़ें। वोट की लड़ाई है, हमें वोट से ही जीतनी है।
जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने संघर्ष करा था। हम उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सुपड़ा साफ करेंगे पूरे देश में। जिस आधार की वोट की संविधान के हम बात करते हैं, संविधान ही हमें जिताएगा। संविधान को जो बीजेपी आज ख़त्म कर रही है, हमें संविधान को बचाना है, कांग्रेस की सरकार लानी है। कांग्रेस एकमात्र विकल्प है। जाटो समाज और सर्व समाज की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस एक बड़ा जहाज़ है जिसमें सभी को ज़मीन से लेकर नौकरी और सभी को समान अधिकार और कानून की जो रक्षा करने वाली है वो कांग्रेस पार्टी है। आज बीजेपी की सरकार है, संविधान को ख़त्म कर रही है, नौकरियों को ख़त्म कर रही है, सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर रही है। मैं इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।